हे नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। एक्चुअली हुआ ये है कि आज मैं टहलने आया हूँ ना, और आप देख सकते हो खाली पैर आया हूँ, खाली पैर। और इस खाली पैर में अभी इतना बिसबिसी लग रहा है ना, ठंडा है नहीं एक्चुअली, लेकिन जो मिट्टी पे पड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बिसबिसी लग रही है। और ये मैं शौक से नहीं आया हूँ एक्चुअली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बताना चाहूँगा कि रात में क्या हुआ था कि कल मैंने ढेर सारे बहुत सारा जनरल से ज़्यादा काम कर लिया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं ना आ गया, मैंने सोचा कि अपना एक वीडियो जो था ना उसको एडिट कर लेता हूँ। रात के 10 बज गए थे और मैं सोचा कि कर लेता हूँ, 12 बजे तक तो कर ही लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया और एयरफोन लगा करके वीडियो एडिट करने लगा। और वहाँ जो एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ था उसमें भी लेने चार्जर के थ्रू चार्ज हो ही रहा था। अब मैं एक घंटे करते 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 वीडियो एडिट करने में करीब 11:30 बजा ना, तो मुझे उस तक का याद है। उसके बाद मैं कब सो गया मुझे याद नहीं रहा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं रात में मेरा माइंड ऐसा इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एक घूमने जैसे हैंगओवर नहीं होता, उस टाइप से घूमने लगा, जैसे किसी को चक्कर आता है ना, उस टाइप से। और मुझे ये पता चल गया था कि ये हुआ क्यों, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था एक्चुअली। उसमें ना कोई आके बोलता है, कोई एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर आप हमारे इंडियन एक्सपर्ट होते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर आपको आपके बॉडी का पोटेंशियल जो है, यानी कि विभव जो होता है ना, जीरो करके रखना होता है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज हमें नंगे पैर कोई भी टहलने की सलाह देते हैं। नंगे पैर टहलना चाहिए, ताकि आपका अगर जो पैर है वो पृथ्वी के कांटेक्ट में जाए तो वहाँ का जो पोटेंशियल आपकी बॉडी का जितना भी जीरो कर दे, तो यानी कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। और उन्होंने ये भी करके दिखाया था, एकदम लाइव प्रूफ करके दिखाया था कि अगर क्या होता है कि अगर बोर्ड में चार्जर लगा हुआ है और अगर आप उसके नज़दीक है तो उनका विभव आपके अंदर आ रहा है, वो आपके बॉडी को हार्म करता है। मुझे माइंड में कहीं ना कहीं यही लगा कि इसी कारण से तो नहीं हो रहा, और इसीलिए मैं नंगे पैर आया हूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप क्या बोलते हैं, इंटरनेट चला के मोबाइल को अपने पास में नहीं रख के सोना चाहिए। इस कारण से भी हो जाता है। आई थिंक सो, हमें लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि मैं जगा ना सुबह, तो मैं घूम रहा था एक्चुअली। ऐसे नहीं किसी को चक्कर आ जाता है, ऐसे ऐसे घूम रहा मैं घूमने लगा, फिर मैं लेट गया एक्चुअली। लेकिन इसमें थैंक गॉड कहना चाहूँगा, इस माइंड की इंटेलिजेंस की बात कहना चाहूँगा। क्योंकि पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि जब कुछ गड़बड़ होने लगता है तो लगता है कि कोई आके मुझे प्रोटेक्ट कर लेता है। एक्चुअली सच्ची थैंक गॉड, थैंक यू ईश्वर। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा ईश्वर का। क्योंकि हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कोई किसी के द्वारा मुझे बचा लिया जाता है। एक्चुअली मैं ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप ऐसे पहले भी हुआ था मेरे साथ एक इवेंट, रात की बात बताता हूँ। तो मैं जनरली करीब 4 के समथिंग आ रहा था, तो मुझे ना मैं एक जकड़ा हुआ था किसी चीज़ में, और मुझे पता नहीं है। और मुझे एकाएक सपने आया कि जैसे कि मेरी दादी माँ आ रही है और रोते हुए कि बिजली का लाइन काटो, बिजली का लाइन काटो। पता नहीं, मैं अनकॉन्शियसली जगा और गया मेन स्विच से लाइन काट के फिर आके सो गया। ठीक है, सो गया। तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे एक मन हुआ कि छोड़ो काट देते, छोड़ो यहाँ तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन मन हुआ काट दे, मैंने पूरा बोर्ड को पूरा मेन बोर्ड को काट के फिर आके सो गया मैं एक्चुअली। और जैसे ही जगा ना जगह ना किसी मेरे मित्र भवेश का फ़ोन आया था, वो मुझे एक हैप्पी न्यूज़ दे रहा था। मैं बताऊंगा बाद में कौन सी हैप्पी न्यूज़ है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही ग्रेटफुल न्यूज़ है, बहुत ही फेबुलस न्यूज़ है, स्टनिंग, स्पेक्टिकुलर, आप जो भी कह सकते हो। मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैं बताऊंगा। लेकिन उस समय तो मेरा माइंड पॉजिटिविटी में घुसा हुआ। जैसे वो बोला ना तो मैं बोला कि हाँ भवेश बोलिए। माइंड एकदम स्लो है, लेकिन जैसे वो बोला तो मेरा माइंड एकदम हैप्पी मूड में चला गया। और फिर मैं अच्छा सोचने लगा। जैसे ही उसका फ़ोन रखा और मैं जैसे ही उठना चाहा ना, क्योंकि सुबह हो गई थी और मैं उठना चाहा ना, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। फिर मैं लेट गया एक्चुअली कि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। फिर मैंने अपने अगल बगल देखा कि चार्जर, ये सब मुझे समझ में आ गया कि ये वही ना कहीं ये मेरा दिमाग का वहम नहीं एक्चुअली, ये ऐसा होता है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं। इसीलिए भाई मेरी तरफ से एक प्रिकॉशन आप रख सकते हो कि आप काम में बिजी हो जाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने बगल में वो चार्जर का वो फ़ोन और इंटरनेट ऑन करके या कान में ईयरफोन लगा के ऐसे अनकॉन्शियसली सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और मैं लिटरली अभी आधे घंटे से टहल रहा हूँ यहाँ पे मिट्टी पे,
और मुझे अब जाके अच्छा फील हो रहा है। मुझे पता है कि मैं जब चलूँगा तो अच्छा फील होगा, और यहाँ पे बगल में जो नेचर है उसको अगर देख रहा हूँ मैं अच्छे से तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। और आई लिटरली, मुझे ठंडे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, पैर में ठंडा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडा तो खैर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है ना, इसको स्थिर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि मैं जो बीच में चर्चा किया था कि मेरे भवेश का ALP में सिलेक्शन हो गया फाइनली, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा भवेश को। वैसे मैं कर दिया हूँ एक्चुअली, फ़ोन पे ही जब मुझे बताया ना तो मैं तभी कर दिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन मैं इस चीज़ से ना एक बात बताऊंगा, और मैंने मतलब जब 2025 लास्ट हो रहे थे तो मैं और भवेश बात कर रहे थे, तो भवेश ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या उदास था। माने कि एक होता है ना कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका, क्योंकि देखिए उसका 2000 मुझे याद है 2025 में 6 गो एग्ज़ाम का, यानी कि एक BPSC था, RRB JEE था, RRB ALP, मतलब ALP को तो खैर फाइनल तो हो गया, और भी और सारे एग्ज़ाम थे। उसमें ना उसका मतलब प्री हो जाता था, मेंस में भी बस 1-2 मार्क से आगे पीछे वो हो जाता था, तो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट रहता था। वो बोलते ना कि वो बोल रहा था कि मेरी ज़िंदगी की एल लगी है, और बहुत सारे बोलते, मैं बता नहीं सकता एक्चुअली, तो मैं उस पर मजाक भी कमेंट करता था। लेकिन लास्ट में जब वो, मेरा आदत है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने का कोशिश करता हूँ, और मैंने सुना है कि पॉजिटिव सोचने से, या मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही होता है। तो मैंने उससे 2 प्रॉमिस किया था, 2 प्रॉमिस, एक अपने लिए क्या था, एक भविष्य के लिए क्या था, कि मैंने बोला था कि भविष्य को देखना आप, भविष्य कि ये 2025 ख़त्म होते होते या आसपास में आपका ALP में हो जाएगा। असल में सेकंड DB में आया है उसका नाम, तो पहली DB में नहीं आया था, तो बस उसे लग रहा था कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होना होता तो हो जाता, बट मैंने बोला था कि उसे हो जाएगा। लेकिन मैंने उसमें अपने लिए भी एक विश मांगा था, मतलब एक जोड़ दे के, मतलब उसको प्रॉमिस किया था कि ऐसा होगा। 2 चीज़ें मैंने अपने लिए भी मांगा था, अपने लिए विश किया था, और मैं बताऊंगा, और वो बहुत जल्दी पूरी हो जाने वाली है, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है मेरी भी। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद, होने के बाद बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और भविष्य का भी हो गया है। थैंक यू गॉड। मैं असल में यहाँ पे अपनी बात क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कभी कभी क्या होता है, मैं एक बात बताऊँ, हम लोग इमोशनली कभी बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो जब देखते हैं कि उसको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उसके लिए ना एकदम दुआ मांगने लगते हैं, यार इस बार इसको ये कर दो, इसको कर दो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने अहित का नहीं सोच रहे हो। जैसे मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक मेरा दोस्त है छोटू, मतलब जब वो एग्ज़ाम दे के आया था ना, तो उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था RRB JEE का, तो मेरा गया था अच्छा। और उसका ना उससे पहले ना, मतलब मैं ऐसे आया ना, मैं बोला, मतलब एक इमोशन में आके बोला, एक मतलब थोड़ा जोर दे के बोला उसको कि देख भाई, तू टेंशन नहीं ले, तेरा इसमें होगा, मेरा हो ना हो, तुम्हारा निश्चित तौर पे होगा। यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों के द्वारा मैंने खुद को रेसिस्ट किया, बस उसके रास्ते को क्लियर किया। इनफैक्ट आप जो भी सोच सकते हो अट्रैक्शन के द्वारा, और उनका हुआ, माने कि उनका होना ही था, लेकिन मैंने खुद को खुद से ही रेसिस्ट कर दिया था, तो उस समय उसमें नहीं हुआ था उस समय। तो ये मैटर करता है। मैं उस दिन से ना मैं अपने शब्दों को, मैं अपने विचारों पे पूरा एकदम, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, और दुनिया माने ना माने, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 100,000% बिलीव करता हूँ फ्रेंड। इसलिए आप भी दूसरे के लिए दुआ मांगो, इट्स अ ग्रेट, इट्स अ वेरी पावरफुल, बट उसमें अपने लिए दुआ शामिल होना ही चाहिए। बिल्कुल अपने लिए कोई निगेटिव बातें नहीं सोचनी है, बिल्कुल नहीं। अभी मैं ना थोड़ा सा भ्रामरी कर लेता हूँ एक्चुअली, उसके बाद आगे बातें बताऊँगा। मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली, कि भ्रामरी करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे करने से ना और ज़्यादा रिलैक्स होगा, तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लेता हूँ, ताकि माइंड को कुछ ज़्यादा ही कामनेस फील हो, इसको ज़रूरत है अभी। फाइनली मैंने प्राणायाम कर लिया है मैंने ज़्यादा नहीं, 3 ही प्राणायाम किया है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। एक्चुअली मुझे जो अभी ज़्यादा फील हुआ ना, भ्रामरी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा फील हो, और मैं बहुत ज़्यादा काम फील कर रहा हूँ एक्चुअली अंदर से, लिटरली आई फील बेटर। और हाँ, मैं बताना वाला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक चीज़ बताने वाला था। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। उसमें क्या था ना कि मैंने जब इसे नया नया पढ़ा था ना, नया तो मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट था कि यार ऐसा भी कुछ हो, मुझे डाउट नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि यार एक बार करके देखते। तो फिर मैंने अपने लिए एक फ़ोन को अट्रैक्ट करने का सोच रहा था ना। जनरली लोग आईफोन के बारे में सोचता है, तो मैं भी सोचा कि भाई
वहीं से शुरुआत करता हूँ। मैं सोचना शुरू किया, लेकिन पता है उस समय ना मेरे पास ओप्पो का F5 फ़ोन था, नया नया लॉन्च हुआ था। तो उस समय मेरे पास वो फ़ोन था, करीब 1 साल हुए थे। तो मैं उसको चला रहा था और मेरे माइंड में था कि यार जब तक ये फ़ोन रहेगा तो मेरे पास वो फ़ोन कैसे आएगा। तो मैं ना कहीं सोच रहा था कि ये मोबाइल जो है ना मेरा, जो मेरे पास था वो ख़राब हो गया है और मैं आईफोन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मना कि ऐसे भी भाई साहब आईफोन आने से पहले ना वो मोबाइल ऐसे माँ को दिया था ना, हाथ से ऐसे छूट गया और वो फूट गया और ख़राब हो गया। माने कि जो ज़्यादा नज़दीक से जुड़ा है ना वो चीज़ ज़्यादा जल्दी मतलब क्या होता है, ज़्यादा जल्दी आकर्षित होता है। इसीलिए अगर हमें कुछ चाहिए लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो अपने को कंडीशन नहीं लगाना है कि ऐसा, मतलब हम सीख गए कि कंडीशन नहीं लगाना है कि ऐसा होगा तो ये होगा, नहीं, जस्ट फाइनल रिजल्ट। नो, बीच का मीडियम से हमें कोई लेना देना नहीं, डजेंट मैटर। तो आज की बकैती बहुत ज़्यादा हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।